So exercise 8.2 question number 1, find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9 which is interior to the region x square is equal to 4y. So ये जो सर्कल है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 4 से डिवाइड करके बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4. सो इस सर्कल का सेंटर हमें मिलता है 0,0 और रेडियस होता है जो राइट में टर्म है ये रेडियस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस सर्कल की रेडियस है 3/2. नेक्स्ट जो कर्व है ये एक पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक ऐसा पैराबोला जिसकी वर्टेक्स है 0,0. वर्टेक्स 0,0 है और ये क्लियरली x पे स्क्वायर लगा है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये ग्राफ. और नेक्स्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है. सो ये एक अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है. सो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हो गई हमारे पास दोनों कर्व की, तो इन्हें हमें ड्रॉ करना है. सो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे सेंटर्ड एट ओरिजिन और उसकी रेडियस होने वाली है 3/2. सो ये जो राइट मोस्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे ये हो जाएगा 3/2,0 और जो अपवर्ड पॉइंट है वाई एक्सिस पे वो बन जाएगा 0,3/2. नेक्स्ट पैराबोला ड्रॉ करना है, अपवर्ड पैराबोला और वर्टेक्स 0,0 और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक. सो ये पैराबोला बन जाएगा. सो ये सारे स्टैंडर्ड कर्व से हमें पहले से आने चाहिए. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो हमें एरिया चाहिए इंटीरियर टू बोथ दीज. सो जो एरिया मैंने शेड किया है वो वाला एरिया हमें निकालना है. सो एरिया निकालने के लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने होंगे और हम लोग केवल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन है केवल वो एरिया निकालेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रीजन है. सो रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. तो हम क्लियरली केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन का एरिया निकालेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना होगा. सो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ये सर्कल गिवन है और पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. तो इस सर्कल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को 4y रखेंगे. सो 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4. 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा ये 4y स्क्वायर प्लस 16y और 9 लेफ्ट में आएगा. सो -9 इक्वल टू 0. सो इसको स्प्लिट करना है तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y को हम लिख देंगे 18y माइनस 2y. सो 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो ये 4y स्क्वायर और माइनस 2y, इसमें से हम लोग 2y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में पहला टर्म बचेगा 2y और दूसरे से आ जाएगा -1. नेक्स्ट ये 18y और -9 है, इसमें से भी हम लोग 2 कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं हम लोग. सो प्लस 9 कॉमन लिया तो बन जाएगा 2y माइनस 1. सो फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2y प्लस 9 और दूसरा फैक्टर है 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो पहले से y की वैल्यू आ जाएगी -9/2 और दूसरे से y की वैल्यू आती है हाफ. सो हम लोग तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया चाह रहे हैं. सो हम लोग y की वैल्यू पॉजिटिव जो है ये लेके देखेंगे, इसको पैराबोला में रख के देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी x की. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू अगर हाफ रखें सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 या फिर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी ±√2. सो ये y की वैल्यू 9/2 तो हमारे पास नीचे वाले क्वाड्रेंट्स में आएगी, तो ये तो वैसे ही किसी काम का नहीं है. फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग देखने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव लेना होगा. तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा √2, 1/2. सो अगर मैं डायग्राम में मार्क करूं तो ये पॉइंट मिल जाएगा √2, 1/2.
सो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप में इंटीग्रेशन कैसा होता है, इंटीग्रल y dx के फॉर्म में, और लिमिट्स होंगी। तो देखो ओरिजिन से हमें शुरू करना है, ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 और यहाँ राइट में हमें x की वैल्यू क्या √2 मिली है। सो 0 से लेके √2 तक हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो रीजन हमारा सिमेट्रिक है, ये हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया का एरिया मिल जाएगा। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो ये 2 से मल्टीप्लाई हमें करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये दो कर्व के बीच का एरिया है, दो कर्व के बीच का एरिया है, जिसमें जो अपर कर्व है, अपर कर्व सर्कल है और लोअर कर्व जो है पैराबोला है। लोअर कर्व इज पैराबोला। तो हमें ध्यान रखना है इंटीग्रेट करते समय अपर कर्व सर्कल को लेंगे और लोअर कर्व पैराबोला को। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आया है ये है 2 टाइम्स इंटीग्रल, सो 0 से लेके √2 तक। सो y dx है, तो y की जगह हमें लिखना पड़ता है, पहले अपर कर्व से सर्कल के अंडर का एरिया मिलेगा माइनस लोअर कर्व वाला एरिया करना होगा हमें। सो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx करना होगा। तो दोनों की y की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे लिखनी होंगी। सो 2 इंटीग्रल 0 to √2। तो पहले जो सर्कल है उस सर्कल की y की वैल्यू निकालनी होगी। तो सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ये बन जाती है प्लस माइनस होल रूट ऑफ, ये आ जाएगा 9/4 माइनस x² के इक्वल। सो क्लियरली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो y की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे। सो y की वैल्यू हम लोग यूज़ करने वाले हैं होल रूट ऑफ 9/4 माइनस x², पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। माइनस लोअर कर्व करना है, तो पैराबोला में से y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो x² इज इक्वल टू 4y है। सो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी x²/4। सो लास्ट में dx। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये जो पहला इंटीग्रल है ये इंटीग्रल रूट ऑफ a² माइनस x² टाइप है dx। तो इसका आंसर आता है x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पहले इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए, जिसमें a की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, सो रूट ऑफ 9/4 माइनस x² है, तो पहले x/2 रूट ऑफ, तो a² माइनस x² आएगा, तो यहाँ 9/4 माइनस x² ही बन जाएगा, प्लस a²/2। तो a² की वैल्यू 9/4 है, एक बाय 2 तो नीचे 2 आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a। तो a की वैल्यू 3/2 है। तो ये तो बन गया हमारे पास पहला इंटीग्रल। दूसरा इंटीग्रल हमारे पास है माइनस x²/4। सो x² का इंटीग्रल x³/3 हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस x³/3 और नीचे एक 4 और मल्टीप्लाइड है। इसमें हमें लिमिट्स रखनी है 0 to √2। तो ये बनेगा 2 इंटू, तो √2 वैल्यू रखेंगे पहले, सो √2/2 नेक्स्ट रूट ऑफ 9/4 माइनस x² यानी √2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस ये दूसरा टर्म बनता है 9/8। सो ये 3/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3। सो साइन इनवर्स 2√2/3 आ जाएगी हमारे पास। सो ये वैल्यू, अब इसमें माइनस x²/12 और लिखा हुआ है माइनस x³/12, तो √2 रखेंगे, तो √2 का अगर क्यूब करें तो ये बन जाता है 2√2, तो माइनस 2√2/12। ये तो आ गया पहला टर्म जब हमने x की वैल्यू रखी √2। नेक्स्ट माइनस ऑफ जब x की वैल्यू 0 रखेंगे। सो क्लियरली पहला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें x मल्टीप्लाइड है।
दूसरा टर्म भी ज़ीरो होगा क्योंकि उसमें साइन इन्वर्स x है, साइन इन्वर्स ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा। और तीसरे टर्म में भी x है तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी सेकंड लिमिट रखने पे सब कुछ ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट, तो ये जो बाहर 2 लगा हुआ है इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये कैंसिल आउट होके पहले में से 2 हट जाएगा, दूसरे में डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा और तीसरे में हो जाएगा 6। तो पहला टर्म बचता है √2 इंटू, सो 9/4 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8/4, तो 1/4। 1/4 का अगर रूट लेते हैं तो आ जाएगा 1/2, प्लस दूसरा टर्म हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस ये जो थर्ड टर्म है 2/6 यानी 1/3 हो गया, सो √2/3 आ जाएगी ये वैल्यू। सो पहला टर्म ये, इसे हम लोग 2 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये 1/√2 ही लिखा हुआ है हमारे पास, या फिर हम पहले और लास्ट टर्म में एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये बचेगा 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3√2 और लास्ट टर्म बचता है -2√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, तो 3√2 माइनस 2√2, तो ये वैल्यू √2 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और एरिया है इसलिए साथ में स्क्वायर यूनिट्स।